Hello guys, good morning. हम आज क्या करेंगे? सीक्वेंस एंड सीरीज जो हम पढ़ रहे थे उसमें से कुछ टिपिकल क्वेश्चन हम करेंगे जो किसी भी प्रॉपर सीरीज में फॉल नहीं होते। व्हाट डू आई मीन इज इट डज नॉट फॉल इन ईदर ऑफ algebraic प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो जो आपने पढ़ा ही होगा, बेसिक जो प्रोग्रेशन होते हैं। ऐसे एपी के क्वेश्चंस भी काफी आते हैं जेई मेंस में। तो एग्जैक्टली उस पैटर्न पे फॉलो नहीं होंगे ये क्वेश्चन। व्हाट डू आई मीन इज कि अगर आपको किसी सीरीज का सम पूछा है तो आपको सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या है कि आप एपी के सम का फॉर्मूला है आपके पास n/2 2a प्लस n-1b। और फिर हमारे पास है जीपी के सम का फॉर्मूला विच इज a r पावर n-1 अपॉन r-1। तो ये सब फॉर्मूले तो रेडीली अवेलेबल है, लेकिन ये तब यूज कर सकते हैं जब वो पर्टिकुलर दिया गया सीक्वेंस इन प्रोग्रेशंस में से एक में से किसी से, जैसे या तो वो एपी में हो या तो वो जीपी में हो। बट व्हाट इफ इट्स नीदर इन एपी और जीपी? Something like this. Now look at this. Look at this. This is 11 cube plus 12 cube plus 13 cube and so on. तो अगर आप, अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि ये एपी में है, तो सोचो क्या ये एपी में है? इज दिस इन एपी? इज दिस इन एपी? नो, इट्स नॉट इन एपी। व्हाई? बिकॉज ये जो टर्म है वो 11 12 13 की बात नहीं चल रही है, 11 क्यूब 12 क्यूब 13 क्यूब की बात चल रही है। तो एज एन होल तो वो एपी में नहीं है। अगर आप इस बेस नंबर्स की अगर बात करो 11 12 13 तो 20 तक, ऑफ कोर्स वो एपी में है। आपको तीन फॉर्मूले पता होगा। सिग्मा एन मतलब ये होता है 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू एन। इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। दूसरा जो है सिग्मा एन स्क्वायर, मतलब ये ऐसा होगा n² + 2² + 3² + 4² एंड सो ऑन अप टू n²। इसका फॉर्मूला होगा n+1 2n+1/6। और तीसरा फॉर्मूला होगा सिग्मा एन क्यूब, मतलब 1³ + 2³ + 3³ + 4³ एंड सो ऑन अप टू n³। ओके, इसका फॉर्मूला होगा n+1/2 इसका होल स्क्वायर, मतलब यही है, इसका स्क्वायर लिखा है नीचे। तो ये तीन फॉर्मूले तो ऑलरेडी हमको 11th स्टैंडर्ड में पता होते हैं, तो इनको हम आगे लेके चलेंगे अभी। मतलब कहीं जरूरत पड़ी तो इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है?
तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो ये पता होना चाहिए आपको, ये 3 चीजें। नहीं पता है तो आप आपके नोट्स में लिख लो, अगर नहीं भी पता है तो। ठीक, तो अब देखो, यहाँ पे 11 से शुरू हो रहा है। यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है इन तीनों चीजों में, अगर आप देख रहे हो तो ये सारे 1 से शुरू हो रहे हैं। 1, 1 स्क्वायर, 1 क्यूब एंड सो ऑन, और जा रहे एन तक। एन कोई भी नंबर हो सकता है इंटीजर। यहाँ पे मैं, ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एंड सिमिलरली दिस इज सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो ये क्यूब का फॉर्मूला यहाँ क्यों नहीं लग सकता? ओके, तो ये जो है, तो फर्स्ट 1 ऐसा अगर होता, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू, फिर होता 11 क्यूब प्लस 12 एंड सो ऑन, ये चलता 20 क्यूब तक। तो इसका हम लिख सकते थे फॉर्मूला। ओके, इसका फॉर्मूला लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, दिस कंप्लीट स्टफ इज मिसिंग। ये 1 से लेके 10 क्यूब तक ये सब मिसिंग है। तो अब मैंने क्या किया, अपनी तरफ से उसको ऐड कर दिया, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू 10 क्यूब तक। ठीक है, 10 क्यूब तक सब्ट्रैक्ट कर। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला क्या है, एन, एन प्लस 1/2 का होल माइनस, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एन क्या है, 20, तो ये क्या है, 20, 20 प्लस 1/2 का होल माइनस, ये कहाँ तक जा रहा है, 10 तक। तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2, so this is 20 into 21/2 का whole cube minus this is 10 into 11/2 का whole cube. So this is 2 into this is 10. So ये है 210 का whole cube minus this is 2 into 5. So this is 55 का whole cube. अब ये जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आंसर रहेगा। ठीक, सबको समझ में आया? बताओ भाई, सबको समझ में आया क्या? ओके, वेरी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Okay, look at this question. This is the first term is 1 times 2 times 3. The second term is 2 times 3 times 4. And the third term is 3 times 4 times 5. तो ये ऐसा चलता रहेगा. नेक्स्ट वाली टर्म क्या आएगी? 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7. उसके बाद क्या आएगा? 7 टाइम्स 8 टाइम्स 9 एंड सो ऑन. ये चलता रहे. ये प्लस है, ये प्लस, ये चलता ही रहेगा. तो सबसे पहले इसकी nth टर्म क्या हो? तो अगर आप इन सब फर्स्ट मेंबर्स में कोई पैटर्न ढूंढ रहे हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 4,5,6 चाहिए था और ये 5,6,7 चाहिए था. ओके, सो ऐसा. ओके, तो टीएन क्या है? अगर ये पहले पहले टर्म्स आप देखो तो अगर मैं ऐसा लिखूं a इंटू बी इंटू सी जैसा पैटर्न, तो ए एपी में है जिसकी nth टर्म क्या होगी? a प्लस n माइनस 1 डी कितना है? मतलब ये इस टाइप का सीरीज है 1 2 3 एंड सो ऑन. तो कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 1, सो दिस बिकम्स n. तो पहले टर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं? n. इफ यू स्पीक अबाउट द लेटर टर्म्स जस्ट 2 3 4, तो ये b के लिए कैसा है? 2 3 4 एंड सो ऑन. इसके लिए tn क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1 d कितना है? 1. सो दिस इज n प्लस 1. तो ये सेकेंड टर्म क्या आएगी? n प्लस 1. अब ये जो थर्ड टर्म ये c, वो किस टाइप का है? देखो 3 4 5, तो ये भी एक एपी है 3 4 5 एंड सो ऑन. तो इसके लिए tn क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? इससे 1. तो ये कितना आएगा? n प्लस 2. तो ये कितना आएगा? n प्लस. अब ये मल्टीप्लीकेशन में ये मत भूलो. तो n प्लस 1 n प्लस 2 ये tn. तो सिग्मा, मुझे तो एडिशन निकालना है सबका, तो सिग्मा निकालना है जिसके मुझे क्या रहेगा? सिग्मा. तो सिग्मा के अंदर अब मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ एन स्क्वायर प्लस एन इंटू एन प्लस 2. डिवाइड सिग्मा एन क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n square plus 12, which is nothing but sigma n cube plus 3n square plus, so this is sigma n cube plus कांस्टेंट बाहर आ जाता है सिग्मा के, तो वो बाहर आ जाएगा ऐसे. 3 भी बाहर आ जाएगा सिग्मा के और ये 2 भी बाहर आ जाएगा. अब लगाते हैं फॉर्मूला. आपको ये पता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल क्यूब होता है sum of first and natural numbers, sum of cubes of first and natural numbers, plus 3 into squares of natural number क्या होता है? n plus 1 2n plus 1/6 और plus 2 into sum of first and natural numbers क्या होता है? n plus 1/. अब ये आगे आप लोग कर सकते हो कैसे कि आपको चाहिए तो आप इसमें से n plus 1/2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे यार क्यूब नहीं होता है, स्क्वायर होता है, तो अंदर बचेगा n प्लस 1/. यहाँ पे क्या बचेगा? 3 1 3 2 और ये तो कॉमन चला गया, यहाँ पोर्शन चला ही गया, तो यहाँ से क्या बचेगा? 2n plus 1
प्लस यहाँ से एन प्लस एम टू चला गया तो यहाँ से तो आप लिख सकते हो एन प्लस वन बाय टू इंटू ये क्या रहेगा ये रहेगा एन एन प्लस वन प्लस फोर एन प्लस टू प्लस फोर बाई टू तो वो टू मैंने इधर ले लिया ठीक है तो वो आगे जाके क्या एन एन प्लस वन बाई फोर इंटू ये हुआ एन स्क्वायर इसको क्या हो रहा है बताइए just a minute it's getting quite ओके या तो वो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा देखो एन स्क्वायर प्लस एन ये फोर एन प्लस सिक्स तो ये कितना आया एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस सिक्स तो ये आंसर है थोड़ा बहुत इधर उधर और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट मोटा मोटा यही आंसर है तो समझ में आया आपने कैसे किया बिकॉज दिस इज नॉट एपी नॉट जीपी नॉट एचपी तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है तो आपको ये इस तरीके से करना आई होप यू अंडरस्टूड इट यू डिड यू अंडरस्टैंड गाइस डिड यू गेट इट आप लोग लिख लो ये सॉल्यूशन ये क्वेश्चन भी लिख लो आप लोग did you understand or you want me to tell this again लिख लो ये लिख लिया एक और क्वेश्चन करते हैं
ये क्वेश्चन करते देखो, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? अब देखो कौन से टर्म है, वो एपी है क्या जीपी है क्या, देखो जरा। इज दिस इन एपी जीपी और एचपी? नथिंग। तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इसमें एक पैटर्न है। ओके, सो टीएन इज, ऊपर तो वन ही है, नीचे क्या है, वन इंटू, अगर मैं पहली टर्म्स को कैच करने की कोशिश करूँ, ये वाली टर्म्स, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो ये एपी वन टू थ्री वाला है, वन टू थ्री वाला एपी जो कितना आएगा, टीएन कितना आएगा, एन आएगा, तो ये एन। दूसरा क्या है, टू से शुरू हो रहा है, टू थ्री फोर ऐसा वाला रिपीट, तो ये होगा टू एन माइनस वन इंटू डी, तो ये होगा एन प्लस वन, दिस इज एन प्लस वन। इसको डिफरेंस मेथड बोलते हैं, जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको। और इसको किसी किसी बुक्स में वीएन मेथड बोला है, और इसको टेलीस्कोपिक मेथड बोलते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंस मेथड क्या है, इन दोनों का डिफरेंस मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा। देखो अभी लिख रही हूँ, एन प्लस वन माइनस है, और नीचे क्या है, एन टाइम्स एन प्लस वन, तो ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसकी वजह से इसको बोलते हैं डिफरेंस मेथड। इससे क्या हो जाता है, अभी देखो क्या होता है। अब मैं ना इसको पहले सेपरेटली डिवाइड कर देती हूँ, तो एन प्लस वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है, माइनस एन अपॉन एन इंटू प्लस, तो ये टी एन क्या आ जाएगा, एन प्लस वन, एन प्लस वन कैंसिल, वन अपॉन माइनस ये एन एन कैंसिल, वन अपॉन एन प्लस वन। तो टी वन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, टी वन हम क्या लिखेंगे, वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन, टी टू क्या लिखेंगे, वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री, टी थ्री क्या लिखेंगे, वन बाय थ्री माइनस वन बाय फोर, टी फोर क्या लिखेंगे, वन बाय फोर माइनस वन बाय फाइव, एंड सो ऑन अप टू टी एन, तो उसको क्या लिखेंगे, वन बाय एन माइनस वन बाय एन प्लस वन। अब इनको ऐड कर दो, क्योंकि निकालना तो सिग्मा ही, सिग्मा निकालना है, मतलब ये एडिशन है सबका। तो निकालना तो सिग्मा ही है, तो मैंने इनको ऐड कर दिया सबको, ठीक है। अब ऐड कर दिया तो देखो क्या होता है, ये जो वन बाय टू है ये माइनस वन बाय टू है, और ये प्लस वन बाय टू, तो ये कैंसिल होता है। अब देखो ये माइनस वन बाय थ्री, और ये प्लस वन बाय थ्री है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ऐसे ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, बचेगा ये वन, और ये माइनस वन अपॉन एन प्लस, तो एक्चुअली सिग्मा टी एन कितना है आपके पास, वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, प्लस माइनस है, तो सिग्मा टी एन कितना, एन अपॉन एन प्लस वन, ये सिग्मा टी एन, ठीक है। अब जैसे अगर आपको पहले तीन टर्म्स की सम चाहिए, तो आप एन इज इक्वल टू थ्री डाल दो, तो कितना आएगा, थ्री अपॉन ये सम। आपको अगर पहले 10 टर्म्स की सम चाहिए, तो आपको 10 बाय 11 चाहिए, तो इसको करके देखो वही होगा, समझे कैसा, लिख लो इसको, लिखो इसको।
अपने हाथ से लिखोगे इसको तो समझ में आएगा, ऐसा सिर्फ देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। मेरिटोरियस स्कूल गुरदासपुर लिखो, सिर्फ देखो मत। अपने नोट्स में इसको उतारो, देखो भाई हाथ चलाओ। कोई नहीं लिख रहा है, जी बच्चों आप लोग। ये देखो यही फॉर्मूले दिया है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम होता है n1 + 1/2। ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है nn+1, 2n+1/6। और फर्स्ट ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स होता है, ये इसी पर स्क्वायर लिखा हुआ है। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट में जरा जे मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन है, a r square and infinite GP है। If a r power n is 57 and a cube r power 3n is 9746, देन आपको बेसिकली a का वैल्यू निकालना है, r का निकालना है, फिर ये निकल के आ जाएगा। तो a और r निकालना है आपको। तो ये दिया है आपको और ये दिया है, तो आपको सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है ये। इसके फॉर्मूले तो आपको आते ही होंगे। ये इनफाइनाइट जीपी क्यों दिया है? क्योंकि r एक से छोटा होगा। ठीक। तो ये ए आर स्क्वायर है, तो ये इसकी जीपी देखो कैसे बनेगी। ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू ए आर एन, मतलब a/1 - r इसका सम होता है। ये दिया है 57। ठीक। अब ये देखो n की वैल्यू 0 डालो तो ये कितना आ जाएगा, a क्यूब। फिर n की वैल्यू 1 डालो तो ये कितना आएगा, a क्यूब r क्यूब। फिर a को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, n की वैल्यू अभी कितना डालोगे, 2 डालोगे तो ये कितना आएगा, r6। फिर a क्यूब, r की वैल्यू 3 डालोगे तो r कितना आएगा, 9 एंड सो ऑन इज इक्वल टू क्या दिया है, 9747। तो अगर मैं इसमें से इसका जीपी हम लिखें तो ये कितना आएगा, a क्यूब अपॉन 1 - r क्या है, r क्यूब इज इक्वल टू 9747। तो अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको निकालना है।
ए इंटू अगर मैं ए स्क्वायर लूँ और ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ए माइनस ए स्क्वायर टू आर प्लस आर स्क्वायर, सिर्फ आर होगा। इसे खोल दो, इसकी तो वैल्यू मुझको पता है 7 और 7, तो ये होगा ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9747, और ये 57 जो है वो नीचे लेके आ गए हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 57 वन सा 3 से डिवाइड कर लेते हैं, चलो आई थिंक 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 वन जा 3 नाइन जा 3 सा 3 फोर जा 3 फोर सा 3। ये कैलकुलेशन करो, यहाँ से ए और ए आर का वैल्यू आएगा, ठीक है, और फिर ए और आर का वैल्यू आएगा तो यहाँ पे फिल करके आपके पास वैल्यू आ सकती है। करो ये कैलकुलेशन, बताओ मुझे। हम्म, तो यहाँ से कितना है, ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे डिवाइड कर देते हैं एक बार, 19 वन सा 13 बचा, 134 134 तो ये 70, ये आ गया, ठीक। अब देखो इससे और इससे क्या और हो सकता है, मैं इसका क्यूब कर देती हूँ, तो ये क्या होगा, ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या था, 57 का क्यूब डिवाइडेड बाय 9747। इससे क्या हो गया, ए कैंसिल हो गया, और ये तो पता ही है हमको, ये होता है 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर फॉर्मूला है वो, और ये है 1 माइनस आर का होल क्यूब इज इक्वल टू 57 का क्यूब अपॉन 9747। तो ये ए 1 बाय आर और ये हो गया कैंसिल, ये कितना आ गया, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 57 का क्यूब इंटू 9747। इसको सॉल्व करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा आर में, क्वाड्रेटिक इन आर, आर बनेगा तो आर की कुछ दो वैल्यूज आएंगी, कुछ समथिंग इंटू समथिंग, उसको यहाँ पे डालो, फिर ए की दो वैल्यूज या एक ही आएगी, उससे इसको फिल कर दो तुम। समझ में आया, ऐसे सॉल्व करो इसको, सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन है बट इतना डेंस नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज इतना डेंस, ठीक है, कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है, चलो बाय बाय।